चाचा एक आज रहस्यमयी एक बरगद का पेड़ है, उसके बारे में आपको विशेषता बताते हैं। हम अपने घर से निकल रहे हैं और नौबस्ता की स्थित जा रहे हैं जहाँ पर वो बरगद का पेड़ है और उसकी विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। यार कौन में थोड़ी ना कह रहा। नौबस्ता कानपुर, इसमें जो है मास्टर हमारे आते नहीं हैं और आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं और पढ़ाते हैं तो बच्चों का भविष्य नहीं बनता है। ये हम लोग 80 फीट रोड पे पहुँचते हुए और यहाँ से उस जगह के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और वही यादव जी मिश्रम बना हुआ है बाबा मथुरा वालों का, जय बाबा की। और मैं इनसे आशीर्वाद, ये काफ़ी पुराना जो है यहाँ पर इस तालाब है, बताते हैं ये 200 साल पुराना तालाब है। 200 साल पुराना। और ये देखिए जंगल नुमा रोड है और ये सारा जंगल ही है। यहाँ ऊपर ऊबड़ खाबड़ सारी रास्ताएं हैं। वो प्राचीन युग का बोलना। तो हम लोग हैं एक बरगद के पेड़ के नीचे। ये प्राचीन युग का बरगद का पेड़ है और इसके बारे में कुछ विशेषताएं हम आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार हमारे सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आपके स्वास्थ्य में कभी भी किसी तरीके की कोई रुकावट ना आए, कभी किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें और हमारी भाई बहनों के लिए कि उनके जीवन में तरक्की आए। आपको दिखाते हैं आज एक ऐसी चीज़ जो यूपी राज्य के कानपुर ज़िले के नौबस्ता शहर में है और ये है बरगद का पेड़। ये मान्यता है कि ये करीब 500 वर्ष पुराना पेड़ है और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का सभी कष्टों का निवारण होता है। कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे पिता बताते हैं और यहाँ के जो रहनुमा, जो वसिंदे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, यहाँ पर आप आएँ उसका समाधान होगा। इसकी विशेषताओं के रूप में मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये उस समय की बात है जिस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज़ आते थे। यहाँ पर एक हमारे थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर एक जमींदारी थी और अंग्रेज़ आते थे और अपना कर वसूलते थे। एक बार सूखा पड़ गया तो किसानों ने लगान कर न दे पाने की वजह से अंग्रेज़ों ने एक किसान को काफ़ी मारा, गांव वालों को काफ़ी पीड़ित किया। और पीड़ित करने के बाद यानी कि सारे गांव वाले पीड़ित रहे तो उससे काफ़ी दुखी हुए। तो जो उनके कमांडर हुआ करते थे उन्हें पकड़ कर लाया गया। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नदी है। जनता काफ़ी परेशान थी, सूखा पड़ जाने की वजह से खाने के लिए खाना नहीं था। किसी तरीके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वो। और यहाँ पर वो 2-3 लोगों को लेकर आए। इन जटाओं में
फंदा बनाया रस्सी का उन्हें फांसी देने के लिए। मगर जैसे ही उन्हें फांसी पे लटकाया गया, ऐसी मान्यता है, ऐसा हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ऐसी मान्यता है कि उन्हें भगवान ने इसी तरह भगवान के आशीर्वाद से उनकी मृत्यु नहीं हो पाई और वो डंगाल टूट गई। उसके बाद गांव वालों ने अंग्रेज़ों को पकड़ा, थोड़ा दंडित किया, काफ़ी समस्याएं हुई। जमींदारी का समय था। अब आइए हम आपको चीज़ दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये जो पेड़ है इसकी शाखाएं हैं, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे पिताजी बताते हैं कि उनके पिताजी ने देखा है इसे, और काफ़ी सालों से, अच्छा दादाओं की कहानियों में भी हमने इस पेड़ का जिक्र सुना है। उसके बाद आज़ादी के बाद से काफ़ी परिवर्तन आया है यहाँ पर, काफ़ी जंगल हुआ करता था, काफ़ी परिवर्तन के बाद काफ़ी आबाद हुआ है यहाँ पर, गुलजार हुआ है। और एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे, बात होती है आदमी के दिल में विश्वास, आस्था, और अगर आस्था है तो आप भगवान कहीं भी आपको मिल जाएंगे, भगवान कहीं भी आपको मिलेंगे, कहीं भी आपको दर्शन देंगे। और आस्था नहीं है तो आप बड़े बड़े मंदिर जाएं, वहाँ भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी लोगों से कि भगवान कहीं भी हो सकते हैं, भगवान कड़कड़ में बसे हुए हैं, मानो तो देव हैं वरना पत्थर हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है। मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना बोलें, भगवान है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कण में मैं व्याप्त हूँ, मेरे आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक तिनका भी नहीं हिलता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि भगवान की प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद प्रदान करें अपने जीवन को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरीके उलझ गए हैं, अपने दैनिक चीज़ों को लेकर इतना उलझे हुए हैं। अपना शेड्यूल है, रोज़ सुबह उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद ऑफिस निकल जाना है, अपने अपने कामों पे लग जाना है। तो भगवान से, आपसे, हमारी माताओं बहनों से, हमारे छोटे भाई बहनों से, सभी से हमारा निवेदन है ये कि भगवान के लिए भी 2 क्षण निकालें, और उस 2 क्षण में आप भगवान से जो बात करेंगे वो भगवान के दिल तक पहुंचेगी। कहते हैं कि मांगने से हर चीज़ मिलती है, केवल दुआ में असर होना चाहिए। अब कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो क्या बात है, क्या बात है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने माताओं बहनों से कहनी बात है, ये जो दिखाया मैंने आपको, आज जो बताया मैंने आपको, ये सिर्फ एक विश्वास है। ये आज से 200 साल पुरानी बात मैंने आपको बताई, 150 साल पुरानी बात बताई। ये सिर्फ एक विश्वास था जो यहाँ पर हुआ, और आज उसी की देन है। ईश्वर में आस्था है। मान्यताएं कभी कभी क्या होती हैं कि जैसे मान्यताएं होती हैं कि अपना, कि हम भगवान के पास जाएंगे। हमने कहा कि भगवान जो है हमारा, मेरी तबीयत ख़राब है, उसे सही कर देना, मैं आपके पास आऊँगा। तो मान्यताओं का सिलसिला ऐसे ही बनता है। अब इस पेड़ में क्या है, इस जगह में क्या है, भगवान से यही हमारी कामना है कि जीवन के हर उस पड़ाव पर हमारी बहन, हमारे भाई सभी खुश रहें, भगवान पर आस्था बनाए रखें। और आज बाबा बरगद वाले के दर्शन करने के बाद, और उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ विदा लेना चाहता हूँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर हर महादेव। क्या बात है, वाह, ज्ञान हुआ पूरा हमारे चाचा से। अब मिलते हैं कोई कभी नई लोकेशन पे, जो एक कोई रहस्यमयी होगी, वहाँ आपको उस चीज़ का डिटेल्स उसकी दी जाएंगी पूरी। और हमारे चाचा तो है ही हैं, खैर ये सब
तो वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाएंगी, जिस तरीके से भी होगा। बाकी ये था, और जो भी होता है हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। हाँ, जोड़कर मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, और 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की वजह से मैं आपके सामने सर झुकाकर नमस्ते करता हूँ। इसलिए मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय जय।